हाँ, वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आपका सिंटेक्स इंग्लिश क्लासेस में। आज हम चर्चा करेंगे एमपी बोर्ड मध्य प्रदेश बोर्ड परीक्षा क्लास 10th और 12th में की जो टाइम टेबल है ये स्टूडेंट्स आउट हो चुकी है। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं टाइम टेबल आउट हो चुकी है एग्जाम 2027 के लिए और मध्य प्रदेश बोर्ड का ये लोगो है। परीक्षा समय सारणी जारी। अब इसमें ध्यान देना क्लास 10th और 12th। सबसे पहले मन में कई सारे सवाल आते हैं कि इतने जल्दी आ गए या क्या कारण है, कौन कौन से पेपर कब से शुरू होगा, शुरू कब होगा, खत्म कब होगा, रिजल्ट कब आएंगे। बहुत सारे मन में डाउट है। एक एक चीज का मैं सारा सॉल्यूशन आपको दूंगा। वीडियो ज्यादा लंबी नहीं होने वाली, छोटी एकदम वीडियो होगी। सटीक जानकारी जो मध्य प्रदेश बोर्ड ने जारी किया टाइम टेबल नोटिफिकेशन के साथ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो पढ़ाई में थोड़ा गंभीरता लाइए, क्योंकि अप्रैल मई जून जुलाई 4 महीने खत्म हो चुका, अगस्त भी आधा खत्म हो चुका है। तो आपके पास मुश्किल से 4 से 5 महीना बचा हुआ आपको वेस्ट देने की। ठीक है, एक एक मिनट इंपॉर्टेंट है। क्लियर, समझ में आ रहा है सभी को? तो आगे बढ़ते हैं बिना देरी किए। एक एक चीज मैं बताऊंगा आप लोगों के लिए। मोस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट हर एक चीज मैं बताऊंगा जो आपके लिए जरूरी है। तो आप यहाँ पर सबसे पहले आप देख रहे हैं ये माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल का है, जो 13 अगस्त को रिलीज हुआ था। ठीक है, और ये इनके ध्यान देना ये शासकीय आदेश है। और इसमें क्या क्या चीज लिखा है देखो, उतना डीपली तो हमें जाना नहीं है, लेकिन आपको थोड़ा सा बता दूं कि ये समस्त स्कूल कॉलेजों को नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है आयोग द्वारा, मतलब बोर्ड द्वारा। ठीक है, तो कह रहे समस्त शासकीय एवं मान्यता प्राप्त अशासकीय हायर सेकेंडरी एवं स्कूल विद्यालय पूर्व डिप्लोमा, मतलब जो जो जहाँ पर सरकारी स्कूल हो, प्राइवेट स्कूल हो, सभी जगह पर मंडल द्वारा संचालित वर्ष 27 की मुख्य एवं द्वितीय परीक्षाओं के मासिक कार्यक्रम, मतलब टाइम टेबल 2027 की बात कर रहा है। ठीक है, क्लियर? इसमें देखो एकदम क्लियर कट जवाब है आपके सामने। तो कह रहा हूँ नंबर 1, मंडल परीक्षा समिति की बैठक दिनांक 13 अगस्त को बैठक हुई, तो उसमें सारा कुछ। और क्या, भोपाल की वर्ष 2027 की हाई स्कूल हायर सेकेंडरी, मतलब हाई स्कूल क्लास 10th, हायर सेकेंडरी का मतलब होता है क्लास 12th। ठीक है, कि मुख्य एवं द्वितीय परीक्षा विद्यालय पूर्व में डिप्लोमा, जो भी टाइम टेबल 2027। अब ये तो आपके सारे सामने चीजें, एक एक चीज मैं आपको दिखाऊंगा। उन सभी बिंदुओं को आप समझेंगे मेरे भाई। और मेन मेन जो खास जो चीज होता है जो आपके लिए जानना जरूरी है कि वो खास क्या क्या चीज होता है ना। मन में जो आपके सवाल गूंज रहे थे कि कब कौन सा एग्जाम किस टाइम पे क्या होगा, तो सबसे पहले ध्यान देना, ये आपको समझ में आ गया टाइम टेबल 2027 का। ठीक है, उसके बाद ध्यान देना 3 नंबर, मंडल द्वारा संचालित समस्त परीक्षाएं प्रातः 9 से 12 बजे होगी, सुबह 9 से 12 बजे के बीच में। मतलब 9 से 12 बजे के बीच में आपकी पेपर खत्म हो जाएगी। 9 से शुरू, 12 से पेपर। जब 9 से तो कम से कम आपको 30 मिनट पहले पहुंचना है। ठीक है, ये सारे निर्देश हैं। क्लियर, आगे बढ़ते हैं हम। पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, हो सकता है आपको आवश्यकता पड़ेगी, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, नेक्स्ट हम चलेंगे सीधा। ठीक है, और ये ध्यान देना, ये बुद्धेश कुमार वैद्य जी सचिव है माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल के, तो उनके द्वारा ये जारी कर दिया गया बैठक के बाद। ठीक है, अब हम चलेंगे सीधा कि वो मुख्य समय सारणी क्या है। तो सबसे पहले आप स्क्रीन पर मेरे भाई, मेरे मित्र, मेरे भाई, मेरे बहन, आप देख सकते हैं ये क्लास 12th का है। किसका है ये? क्लास 12th का है। तो क्लास 12th का आप यहाँ पर देख सकते हैं ना, ये क्लास 12th का जारी कर दिया गया है। तो हायर सेकेंडरी का मतलब होता है क्लास 12th का। ठीक है, और ये वर्ष 2027 के हैं। इसमें परीक्षा, ध्यान देना, सब कुछ डिटेल है। ये देखिए आपके समय प्रातः 9 से लेकर के 12 बजे है। ठीक है, और एग्जाम जो, ध्यान देना, अलग अलग विषय, अलग अलग दिन, अलग अलग तारीख, अलग अलग विषय कोड, अलग अलग विषय पर निर्धारित है। यहाँ पर टाइम मेंशन है इंग्लिश में, टाइम 9 AM to 12 नून, कि सुबह 9 से लेकर के दोपहर, नून का मतलब होता है दोपहर। ठीक है, क्लियर। अब ध्यान देना, परीक्षा नंबर 1 बुधवार को 17 फरवरी से परीक्षा शुरू है। क्लास 12th वालों का है ये। और ये ध्यान देना 17 फरवरी को शुरू होगी सुबह 9 बजे। ये अलग अलग विषय का कोड है, जो वायर टेक्नोलॉजी ले रखा है, जो ज्ञान वादन ले चुका है, तबला, जिनका जो विषय मतलब आवंटित है, जो मिला है। ठीक है, गुरुवार को ध्यान देना ये उर्दू है, मराठी है। शनिवार को संस्कृत है। ठीक, सोमवार को आपको शारीरिक शिक्षा या जो भी EI वगैरह जो भी आपका एग्जाम है,
स्क्रीनशॉट ले लीजिए मेरे भाई, मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट। अगला हम बढ़ेंगे सीधा। अब यहाँ पर स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, ध्यान देना, 5, ये नंबर 5वें नंबर मंगलवार 23 फरवरी को आपका हिंदी का पेपर, 23 फरवरी को आपका हिंदी का पेपर है। और बुधवार को 24 फरवरी को आपका ड्राइंग, जिन्होंने ड्राइंग है। और उसके बाद 27 को ये 25 फरवरी को मनोविज्ञान साइकोलॉजी। और उसके बाद ध्यान देना, ये 26 फरवरी को इंग्लिश है, 26 फरवरी को इंग्लिश है। तो धुआंधार तैयारी कर लीजिए। अगस्त को छोड़ दीजिए, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 5 महीने आपके पास सॉलिड बचा हुआ। 5 महीने में आपको कम से कम 3 बार अपने तरफ से रिवाइज्ड होना चाहिए, रिवीजन होना चाहिए। समझ में आ गया? क्लियर? समझ में आया? ठीक है। उसके बाद सोमवार को इंफॉर्मेशन, प्रैक्टिस है, समाज, मतलब ये जो टाइम टेबल है, ये साइंस आर्ट्स सभी के लिए मिक्स है। ठीक है। और उसके बाद क्या, बुधवार को समाज शास्त्र है। उसके बाद साइंस आर्ट में क्या, फिजिक्स है। ठीक है। 4 मार्च को फिजिक्स है। और उन्हीं को क्या है, फिजिक्स के आर्ट्स आर्ट वालों के लिए इकोनॉमिक्स है। तो ये सारे जो विषय दे रखे हैं। ठीक है, समझ में आया? किसी को कहीं पर डाउट हो तो, यदि कोई नए हो, यदि अच्छा लगा तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, कमेंट कर दीजिए। आपको मध्य प्रदेश बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड सारा चीज मिलेगा। और हमारी जो रेगुलर क्लास चलती है, क्लास 12th का रात को 8 बजे लाइव चलती है, और क्लास 10th वालों का 7 बजे, और क्लास 9th वालों का 6 बजे चलती है। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर? आगे बढ़ेंगे हम सीधा यहाँ पर। ठीक, आगे यहाँ पर देख सकते हैं, ये सोमवार को 8 मार्च को बायोलॉजी होगा। गुरुवार को 11 मार्च को पॉलिटिकल साइंस होगा। उसके बाद ध्यान देना, शनिवार को 13 मार्च को क्या, केमिस्ट्री होगा। और आर्ट्स वालों के लिए इतिहास होगा, बिजनेस स्टडी, जो भी आर्ट्स वगैरह, जो कॉमर्स, सब इसमें है। साइंस आर्ट्स कॉमर्स की टाइम टेबल मिक्स है। ये सारे विषय हैं। उसके बाद ध्यान देना, मंगलवार जो 16 मार्च को मैथ होगा। ठीक है। बुधवार बुधवार को ध्यान देना, ये 17 मार्च को आपका एग्रीकल्चर, होम साइंस, अकाउंटेंसी, जो जो विषय आपके होते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, क्लियर? ये सब कुछ टाइम टेबल मैंने आपको बता दिया है। ये जियोग्राफी, जियोग्राफी 19 मार्च को होगा, भूगोल का पेपर है। ठीक है, तो ये सब कुछ मैंने बता दिया है। ठीक है, इसको ये कुछ नियम है, बहुत ही जरूरी है, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो आपको और सबसे मेन चीज बताऊंगा, यदि किसी को ये पीडीएफ चाहिए टाइम टेबल, तो मुझे कमेंट कीजिए। ठीक है, मेरे दिए गए नंबर पे मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए। ठीक है, क्लियर? कमेंट कर दीजिए, मैं कमेंट सेक्शन में आपको अवेलेबल करा दूंगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट। ठीक, ये हो गया आपका क्लास 12th का, मैंने बता दिया। ठीक है, अब हम चलेंगे सीधा क्लास 10th वालों का, जो हाई स्कूल का है। जो क्लास 10th में जो लोग हैं, उनके लिए टाइम टेबल है। और 10th तक तो कॉमन होता है। ठीक, तो ये आपके ध्यान देना, ये 10वीं का है। और आपका भी पेपर सुबह 9 से लेकर के दोपहर 12 बजे तक, दोनों का टाइमिंग अलग अलग है। ठीक है, और टाइमिंग अलग अलग का मतलब टाइमिंग तो एक है, लेकिन पेपर का शेड्यूल अलग अलग कमरे में हो सकता है। ठीक है, आपको जब आप 10th वाले, तो आपको उससे मतलब नहीं, आपका टाइमिंग यही है। ठीक है, अब यहाँ पर समझिए, पेपर आप लोगों का कब शुरू हो रहा है, ये सारे विषय है। ठीक है, अब ध्यान देना, यहाँ पर जो मेन चीज, पहले तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो ये बुधवार आपका ध्यान देना, 24 फरवरी से आपका शुरू होता है। जो लोग मराठी, गुजराती, पंजाबी, सिंधी भाषा ले चुके हैं, और ध्यान देना, ये उनके लिए जो डीफ एंड डम्ब है, बहरे गूंगे आदि, जो मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, मतलब बीमार, कमजोर है। उसके बाद पेंटिंग, कैन फैन, जो भी विषय होते हैं कंप्यूटर में, ये सारे बुधवार को ये सारे पेपर अवेलेबल है। ठीक है, आगे बढ़ते हम। अब आता है नेक्स्ट, क्लास 10th वालों के लिए, हमारे मध्य प्रदेश के छात्रों के लिए। ये गुरुवार को 25 फरवरी को ये पेपर होगा। शनिवार को 27 फरवरी को उर्दू होगा। और 2 मार्च को हिंदी है। 5 मार्च को आपका मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड है, और मैथमेटिक्स बेसिक है। जिन्होंने स्टैंडर्ड ले रखा है स्टैंडर्ड होगा, और जिन्होंने बेसिक ले रखा है उनके लिए बेसिक है। तो मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड और मैथमेटिक्स बेसिक, वो आपको पता होगा कि आपका विषय क्या है। ठीक है, और आपके आई कार्ड, एडमिट कार्ड में भी अवेलेबल रहेगा सारा चीज। ठीक है, मंगलवार को 9 मार्च को ध्यान देना, अंग्रेजी, 9 मार्च को अंग्रेजी दिमाग में बैठा लीजिए। 4 से 5 महीने बाकी है, तैयारी धुआंधार कर लीजिए। शुक्रवार, ध्यान, शुक्रवार को 12 मार्च को है। ठीक, शुक्रवार को क्या है, 12 12 मार्च को है, संस्कृत का है। सोमवार को 15 मार्च को साइंस है।
और 18 मार्च को सामाजिक विज्ञान। तो ये सारे आपका ध्यान देना, मतलब 5 मार्च, 9 मार्च, 5 के बाद 6, 7, 8, 9, मतलब आपका 3-4 दिन अंग्रेजी के लिए आपको समय मिल रहा है। फिर 9 के बाद 12, 9, 10, 11, 12, फिर 2 दिन आपके संस्कृत है, और जिनका विज्ञान है सीधा आपको 9 अच्छे 15, 4-5 दिन और मिल जा रहा है। 15, 3 दिन मतलब इस तरीके से समय देखो। अब जैसे भी समय दिया कहीं कम कर, ठीक है, तो तैयारी अभी से कर लीजिए। ऐसा नहीं होगा कि अरे ये पढ़ने के लिए 2 दिन, भाई पढ़ने के लिए साल भर होता है। उस समय तो आप केवल व्यक्तिगत रिवीजन करेंगे ऊपर ऊपर से, ठीक है। कोई बहानाबाजी नहीं, अभी से लग जाइए ताकि उस समय कोई दिक्कत ना हो। तो ये सारे आपके विषय की लगभग सारी जानकारी बता दिया है। अब ये कुछ नोटिफिकेशन, कुछ रूल्स एंड निर्देश, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए जो आपके काम की चीज है, ठीक है। क्लियर स्टूडेंट्स? यहाँ पर ध्यान देना, सारा चीज स्पेशली बता दिया गया कि नियमित परीक्षाओं की प्रयोग और जो भी आपके प्रैक्टिकल वगैरह होगी प्रायोगिक परीक्षा, उनके विद्यालय में आपके विद्यालय स्तर पर आपको बता दी जाएगी कब क्या होना है, किस समय के संचालित होना है। आवंटित परीक्षा केंद्र 1 फरवरी से 19 मार्च के मध्य संचालित की जाएगी, ये आपके स्कूल वाले आपको बता देंगे। ठीक, समझ में आ रहा है सभी को? कैसा लगा जानकारी? ठीक है, जुड़िए हमसे, और प्रतिदिन 8 बजे क्लास 12th वाले जुड़िए, और 10th वाले भी जुड़ा करिए 7 बजे। किसी को प्लेलिस्ट चाहिए क्लास की तो मुझसे संपर्क कर सकते हैं। उसके बाद ध्यान देना कि आपको एमपी बोर्ड के क्लास 9th का, क्लास 10th का, 12th का हाफरली और बोर्ड का पेपर में पूरा हल कराऊंगा, ठीक है। पेपर के बारे में बताऊंगा। तो अच्छा लगा होगा तो सभी को थैंक यू सो मच। ठीक, बाकी मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक जय हिंद, जय भारत।